सो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपने टॉपिक तो सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म का प्रोडक्शन करना, जनरेशन करना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पीछे भी बहुत ही रोमांचक कहानी है। कहानी कुछ ऐसी, आप तो पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हमें बताया किसने, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई कहानी छुपी है? क्या फिजिक्स की कोई ऐसी कहानी जो हमने आज तक सुनी नहीं है? तो आज जान लेते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट खंगालेंगे, आप विकिपीडिया पर जाएंगे, आप गूगल पर जाएंगे, जहां से आपको स्रोत मिलेंगे, सोर्सेज मिलेंगे, तो वहां आपको जाकर ये पता चलेगा, जैसे कि मैं गया था, मुझे भी पता चला कि वहां पर ये जो हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड साहब आते हैं, इनके पहले भी कोई था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी दी थी। उसका नाम है जीडीआर, जियान डोमिनिको रोमैग्नोसी। बात करें 1802 की, जीडीआर साहब आते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जब भी करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। ये बात उन्होंने बताया और अपने इटली के साइंटिस्ट थे तो इटालियन न्यूज़पेपर में इन्होंने इस बात को पब्लिश भी करवाया। पर उस टाइम पर इनको मान्यता नहीं दी गई, इनकी बातों को ना माना गया, नकारा गया। समय बीता, 18 साल बीत गए, 1820 का दौर आता है। उस दौर में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट, जिसको आज हम कहते हैं हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड साहब, आते हैं। इन्होंने सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंटल वे में बताया कि भैया इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है, फ्लो करती है, तो उसके बगल में रखा कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी चलती है, कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। लिंक तो सबसे पहले हमारी किताबों में क्या लिखा गया, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड साहब ने बताया। लेकिन अगर बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में सबसे पहला लिंक देने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो आप कहेंगे जीडीआर साहब, क्योंकि उनकी बातों को किताबों में नहीं अंकित किया गया। लेकिन हाँ, इनसे पहले, ओरस्टेड साहब से पहले वो आए थे, उन्होंने थ्योरी दी, स्टेटमेंट दिया और वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए किसी कारणवश। लेकिन बाद में ओरस्टेड साहब ने ही इस थ्योरी को प्रूफ किया। दैट्स वाई किताबों में हम चीजों को पढ़ते हैं जब प्रूफ होता है हमारे पास। इसलिए हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड साहब का नाम इसके लिए प्रख्यात हुआ। थैंक यू, जय हिंद।